अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो डब्ल्यू एस सेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ डब्ल्यू एस सेंडर के जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी मैसेज सेंड किस तरह करने हैं, इसके एंटी बैन फंक्शंस को किस तरह यूज़ करना है, फुल डिटेल के साथ चेक करेंगे। इसके टाइम डिले किस तरह सेट करना है, ठीक है। ग्रुप्स में किस तरह मैसेज सेंड करना है, ठीक है। ये बड़ी काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आता है ग्रुप्स में बल्क में कैसे मैसेजेस वगैरह करने हैं, ठीक है। ग्रुप्स में सेंडिंग का लोगों को बहुत सारों को नहीं समझ आता। खैर, कुछ लोगों को तो बेसिक्स काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डिटेल में वेरिएबल्स वगैरह कैसे डालने हैं, ठीक है। वेरिएबल डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने जब भी मार्केटिंग करें, ठीक है, बल्क में, तो वेरिएबल लाजमी डाला करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो डब्ल्यू एस सेंटर में, ठीक है, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट है, ठीक है, उसमें हम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। चाहे वो बूट मास्टर हो, सी आर एम हो, ठीक है, टर्बो फ़िल्टर हो, ठीक है, कोई भी है, जितने भी, ठीक है। इन सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इन सब को हम डिटेल के साथ वन बाय वन इन सब की जितनी भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जितनी भी वीडियोज़ हैं वो वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल से चेक कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ इन सब जितने भी हैं, ठीक है, हमारा जो मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट है, उसमें पूरी जितनी भी डिटेल के साथ हर चीज़ को हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें हम आगे चलकर मज़ीद देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, एसएमएस मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर कस्टमर है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो उनके लिए इनवॉइसेस कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। टेक्स्ट सेंडर है, ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह कैसे करने हैं, ठीक है, और इस तरह भारत में मेल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ ए टू ज़ेड सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, और उसके अलावा डेटा स्क्रैपर, ठीक है, डेटा स्क्रैपर, डेटा किस तरह स्क्रैप करना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डेटा स्क्रैप करेंगे, उसके बाद बल्क में ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, मार्केटिंग करेंगे। और इसमें बिल्कुल फ्री की मार्केटिंग है, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ये है कि दूसरे जो मार्केटिंग के वेज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव और काफ़ी दिक्कत वाले उनमें मामलात हैं, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप वाला है, ठीक है, सबसे इफ़ेक्टिव है। हर बंदा है, दिन में कोई भी बंदा है, वो दिन में 8 बार अपना मोबाइल चेक करता है, ठीक है, जो एक एवरेज है, ठीक है। कुछ बहुत सारे लोग हैं, वो तो अपने हाथ से छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो एवरेज है वो 8 दफ़ा लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो व्हाट्सएप पे अपना चेक करते हैं, कौन-सा मैसेज आया है, क्या है। आप डायरेक्टली उनकी पॉकेट तक एक्सेस रखते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास आपके कस्टमर्स का डेटा है और अच्छा डेटा है, एक्यूरेट डेटा है, ठीक है, तो फिर तो आप कमाल का देस कर सकते हैं, ठीक है। देखें, एक चीज़ जो है, कस्टमर को चीज़ सेल करना, वो मैंने नहीं रखता। कस्टमर को बार-बार चीज़ सेल करना, ठीक है, तब वो चीज़ हमें फ़ायदा देती है। हाँ, ओके। अच्छा, इसके जितने भी फंक्शन हैं उनको डिटेल में देखेंगे। पहले एक दफ़ा मैं आपको फर्दरली ऐसे ही बता देता हूँ कि ये काम क्या-क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, गेट ग्रुप्स मेंबर, ठीक है, इसके थ्रू हम जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें से जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रुप है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, उसमें से डायरेक्टली हमें जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट निकालनी है, वो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ग्रुप से मेंबर की लिस्ट निकालेंगे। कम्युनिटी है, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है, उसमें से मेंबर्स की लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रैपर, ठीक है, इसमें हमारे मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट वगैरह सेव हैं, ठीक है, वो निकलेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेव कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, ठीक है, वो निकलेंगे। और ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स भी इधर से ही निकलेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ग्रुप जब हमने बल्क में ग्रुप्स में मैसेजेस करेंगे ना, ठीक है, तो ग्रुप लिस्ट यहाँ से निकलेगी। अच्छा, नेक्स्ट आगे ग्रैब एक्टिव ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। कोई भी ग्रुप है उसमें से आपने मेंबर्स की लिस्ट निकालनी है, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी एक्टिव मेंबर जो लाइक करते होंगे, ठीक है, जो कमेंट्स वगैरह करते हैं, जो मतलब ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो उनके उनके जो है ना, वो यहाँ पर उनकी लिस्ट यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
आगे आगे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर, यहाँ से आप जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट ग्रैब, जिनके साथ सॉरी ग्रैब चैट लिस्ट, ठीक है, जिनके साथ आपने चैट किया है, ठीक है, वो ये सारे यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपने फेसबुक मेटा वगैरह, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर पेड कैंपेन चलाई थी, ठीक है। अभी आपको 200 500 600 लोगों के मैसेजेस आए हैं, ठीक है। बाकी जो पुराने तो वो आपके पास सेव हैं या कुछ भी। अब आपने उनके नंबर निकालने हैं, ठीक है। जाएँ कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर के ऊपर, वो सारे नंबर आपको फ़ौरन फटाक से निकाल के दे देगा, ठीक है। जितने भी आपके मैसेजेस आए होंगे ना, उन सब की लिस्ट आई होगी आपके पास, ठीक है। आगे है गेट पोल रिजल्ट, ठीक है। नॉर्मली हम पोल्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है, कि लाइक पोल्स हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही हैं, ठीक है। लोगों से हम ये फीडबैक ले सकते हैं। उसमें नीचे हम मुख्तलिफ ऑप्शन दे देते हैं, पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही, एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में मार्केटिंग में हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं कि नीचे हम दो तीन ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। आप बाय करना चाहते हैं, आप बाय नहीं करना चाहते, आपने कहीं और से बाय कर लिए, इस तरह के हम ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें एक पोल का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो फंक्शन ये है, ठीक है, वो ये है कि हम नीचे अनसब्सक्राइब का बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी कैंपेन चलाते हैं, नीचे अनसब्सक्राइब का बटन ऐड कर देते हैं, तो कोई भी जो कस्टमर है जो हमारे मैसेजेस इन फ्यूचर नहीं चाहता, ठीक है, वो अनसब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देगा। वो कैसे करेगा आगे चलकर हम देखेंगे। अच्छा, आगे है ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फ्रॉम वेब पेज, ठीक है। अच्छा, आपने लेट्स सपोज आप ई कॉम का काम करते हैं, ठीक है, तो ई कॉम के रिलेटेड आपने कोई भी ग्रुप्स वगैरह निकालने हैं तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। गूगल वगैरह पर डायरेक्टली यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे, सर्च करके और स्टार्ट ग्रैबिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस पेज के ऊपर जितने भी ग्रुप्स वगैरह के लिस्ट होंगी वो सारे वो ग्रैब करके दे देगा। अच्छा जी, आगे है ऑटो ग्रुप जो है ना, ठीक है, ये यहाँ से जब आप लिस्टें डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल शीट में, फिर वो यहाँ पर आप डाल देंगे, यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, वो ज्वाइन करवाता रहेगा, ठीक है। यहाँ से लिस्ट में डाउनलोड हो जाएंगी, मसलन 100 ग्रुप होंगे, आपके पास लिंक आ गए, ठीक है, वो लिंक इसको देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो सारे लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन करवा देगा। अच्छा, ये है बल्क ऐड ग्रुप मेंबर, ठीक है। कोई भी ग्रुप है उसमें आपने बल्क में मेंबर ऐड करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक फ़ीचर है, ठीक है, देख के इस्तेमाल कीजिएगा, टाइम डिले ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। आपने यूज़ करना हो नए नंबर को बिल्कुल भी आपने बल्क में मेंबर ऐड करने के लिए नहीं यूज़ करना, ठीक है। और आपने अगर करना ही है ग्रुपों में ऐड तो पर डे कोशिश कीजिएगा 50-50 करके मेंबर ऐड करें, ज़्यादा ना करें। अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हैं बल्क में मेंबर ऐड करने की, ठीक है। असल में होता ही है कि आप मेंबर ऐड करते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली मेंबर तो आप बहुत ऐड कर देते हैं, फिर जब वो लेफ़्ट मार रहे होते हैं, साथ में रिपोर्टें भी मार रहे होते हैं, तो नंबर नंबर के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा असर पड़ता है और वो अक्सर बैन हो जाता है। अगर आप लाइक 50 60 70 100 मेंबर लेट्स सपोज आप ऐड करते हैं, उसमें से 20 एक जो ही लेफ़्ट मारते हैं तो नंबर बैन हो सकता है, ठीक है। आगे ग्रुप फाइंडर है, और इसके अलावा ये भी यही ग्रुप वगैरह फाइंड करने के लिए, उसके अलावा बल्क ग्रुप जनरेटर है, ठीक है। ग्रुप जनरेट करने के लिए बल्क ग्रुप लिंक वेरीफायर है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 100 ग्रुप्स के लिंक हैं, तो यहाँ से वेरीफाई वगैरह करने के लिए, ठीक है, लिंक्स जो है वो फ़िल्टर आउट करता है। अच्छा, व्हाट्सएप ऑटो ऑटो रिस्पॉन्स बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पर डिटेल के साथ हम आगे चेक करेंगे कि इसको यूज़ किस तरह करना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ीचर है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है, और इस पर डिटेल के साथ चेक करेंगे कि इसको यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। आगे व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी चेक करेंगे कि किस तरह यूज़ करना है। आगे व्हाट्सएप वार्मर है, ठीक है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नंबर को बैन नहीं होने देता।
आपके नंबर को बैन होने से बचाता है, नए नंबर की हेल्थ अच्छी इंप्रूव करता है, नए नंबर को पुराना करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप वार्मर यूज़ करें, नंबर आपका पुराना हो जाएगा, नंबर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी और नंबर आपका बैन नहीं होगा। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप वार्मर, ठीक है, ये इसी तरह ग्रुप वार्मर है। अच्छा, वार्मर इस तरह काम करता है कि लेट्स सपोज ये है व्हाट्सएप वार्मर, ठीक है। जिस तरह हम ईमेल मार्केटिंग में व्हाट्सएप वार्मर यूज़ करते हैं और ईमेल मार्केटिंग में वार्मर यूज़ करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, इस तरह व्हाट्सएप में भी हम पहले इसको वार्म अप करते हैं। हम दो व्हाट्सएप, हमारे पास मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी ये बहुत सारे अकाउंट इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। हम दो तीन अकाउंट इसको दे देते हैं, कम से कम दो होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो तीन चार कितने भी दे सकते हैं, वो हम इसको दे देते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ चैट करते रहते हैं, लाइक हाउ आर यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट स्क्रिप्ट होता है, ये एक दूसरे को मैसेज वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। हम टाइम डिले वगैरह लगा के तो सेट कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर जो है वो बैन नहीं होने देता, ठीक है। इस तरह आगे शेड्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हमने मैसेज वगैरह शेड्यूल किए हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। आगे गूगल मैप डेटा स्ट्रक्चर है, गूगल मैप से नंबर निकालने हैं, ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने हैं, दुनिया में किधर से भी निकालने हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया का भी कोई भी सिटी है, पाकिस्तान का भी कोई, दुनिया में कहीं से भी निकालने हैं वो इधर से निकलेंगे। आगे वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी वेबसाइट है या वेबसाइट्स की लिस्ट है, ठीक है। आप जाएंगे, इसको देंगे, ये आपको उस वेबसाइट का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। बहुत ही कमाल का फीचर्स है। और मार्केटिंग के लिए या क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए कमाल का फीचर है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के लिए ईमेल, गूगल मैप डेटा स्ट्रक्चर, ईमेल, मोबाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, और सोशल मीडिया डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल मीडिया भी बड़ा कमाल का फीचर है, ठीक है। इसके थ्रू भी हम कोई भी निशेज़ है, ठीक है, उस कोई भी कैटेगरी के लोग हैं उनका डेटा फाइंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, लिंक्डइन से, ठीक है, इजीली डेटा फाइंड कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है गूगल कॉन्टैक्ट CSV जनरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास गूगल कॉन्टैक्ट, आपके पास लेट्स सपोज 1000 नंबर है, ठीक है। तो और साथ में उनके नेम या कस्टमर की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप इसके थ्रू CSV फाइल बना लेंगे, बना के वो गूगल पर अपलोड कर देंगे और आपके जितने नंबर्स हैं वो आपके फ़ोन में आ जाएंगे। इजी पीजी सी चीज़ है, ठीक है। बहुत ही कमाल का ये फीचर है। मैंने खुद इसके थ्रू हज़ारों की तादाद में जो नंबर है ना, ठीक है, वो एक साथ एक ही क्लिक में सेव करता हूँ, विदाउट एनी झंझट, ठीक है। अच्छा, अभी फिर जितने भी फंक्शन हैं उनको डिटेल के साथ चेक करते हैं, काम कैसे करते हैं, एक एक फंक्शंस को डिटेल के साथ चेक करेंगे। अभी हम देखेंगे कि WS सेंडर से हमने बल्क में मैसेजिंग किस तरह करनी है विदाउट नंबर ब्लॉक किए हुए, ठीक है। अभी सबसे पहले तो ये है कि सब अभी हमने सिंगल में मैसेज करना है, ठीक है, बल्क में, ठीक है। सबसे पहले हम इधर आ जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जब हम बल्क में मैसेजिंग करने हैं, ठीक है, तो हमने एंटी बैन फंक्शंस ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है, जैसे मल्टीपल अकाउंट्स और जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि टाइम डिले है, वेरिएशन है, वेरिएबल है, वो किस तरह गाइड करने हैं। अच्छा, उससे पहले जो गाइडलाइन है वो आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। गाइडलाइन में ये है कि आपने अपना नया नंबर है उसको कोशिश करें उसको ना यूज़ करें, बिल्कुल उसको, जो बिल्कुल नया नंबर है उसको ना यूज़ करें, ठीक है। उसको 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते 10 दिन पुराना करें, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़े थोड़े मैसेज स्टार्ट करें, ठीक है। एटलीस्ट 2 से 6 महीने आपका जो नंबर है ना वो पुराना होना चाहिए, तब आप उससे 101 मैसेज से स्टार्ट करें, ठीक है।
फिर अच्छा है जो मतलब सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि आपका नंबर एटलीस्ट 2 साल पुराना होना चाहिए। फिर आप उससे 400 से 500 मैसेज पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है। फिर सेकंडली जो है इसके अंदर आ जाता है टाइम डिले। ठीक है, टाइम डिले ये है ठीक है। टाइम डिले एटलीस्ट आपने 20 to 30 सेकंड पर मैसेज आपने रखना है ठीक है। और कोशिश करें कि पर आवर आपने इस तरह टाइम डिले रखें कि 100 से 150 मैसेज पर पर आवर सेंड हो ठीक है। अच्छे अननोन नंबर्स की बात हो रही है ठीक है। अगर आपके नाउन नंबर हैं फिर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। उनको आप मैसेज करें ठीक है। आप पर डे आप बेशक टाइम डिले थोड़ा कम लगा के ठीक है 10 to 15 लगा दें ठीक है। और आप बेशक आपको दिन में 2,000 मैसेज करें, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास भी उनके नंबर सेव हो, उनके पास भी आपके नंबर सेव हो, फिर आराम से मैसेज करें, नो इशू ठीक है। अच्छा फिर आगे ये आता है वेरिएबल आ जाता है ठीक है। वेरिएबल किस तरह लगाना है वो भी आगे मैं आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल किस तरह ऐड करने हैं ठीक है। वेरिएबल में ये होता है कि हमारा हर मैसेज दूसरे मैसेज से डिफरेंट होगा। जितने हमारे मैसेज होंगे वो दूसरे मैसेज से यूनिक होंगे, हर बंदे को डिफरेंट मैसेज जाएगा ठीक है। पहले तो टाइम डिले सेट किया ठीक है। टाइम डिले में लेट्स सपोज हमें 100 मैसेज सेंड करना है ठीक है। तो सारे मैसेज एक ही साथ एक ही क्लिक में नहीं जाएंगे, डिले के साथ सेंड होंगे। फिर हर बंदे को अलग अलग टाइम डिले के साथ मैसेज सेंड होगा ठीक है। फिर वेरिएबल लगाएंगे तो हर बंदे को यूनिक मैसेज आएगा, सेम मैसेज नहीं आएगा। फिर एक और जो हम इसमें चीज़ करनी है, जब हम अननोन लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो डायरेक्टली उनको कोई भी प्रमोशनल मैसेज नहीं करना ठीक है। प्रमोशनल मैसेज किसी को नहीं पसंद होता। प्रमोशनल मैसेज सेंड करेंगे अगला बंदा डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करते सारी जो हमारा नंबर है वो 2 4 बंदे 10 बंदे बैन ब्लॉक करेंगे ठीक है। रिपोर्ट स्पोर्ट मारेंगे तो हमारा नंबर फ़ौरन बैन हो जाएगा ठीक है। उसी की एग्जांपल है ठीक है। जैसे कि हम एक बंदा है उसको मैसेज करेंगे हाय, आगे वेरिएबल ऐड कर देंगे उसके नेम का। अगर नेम पता है तो ठीक है, नहीं तो हम स्पेन टेक्स और कोई और भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं ठीक है। उसको हम होप आर यू डूइंग वेल, आर यू इंटरेस्टेड इन टॉपिक ठीक है। इसके अलावा हम कोई और भी उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम क्या हो रहा है, या कुछ ऐसा ऐसा में मैसेज करना है ताकि अगला बंदा मजबूर हो जाए रिप्लाई करने के लिए ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये है कि कभी भी जब एक दफ़ा बंदा एक दफ़ा रिप्लाई कर देगा उसके बाद हम उसको जो दूसरे मैसेजेस हैं वो सेंड कर सकते हैं इजीली ठीक है। आफ्टर रिप्लाई देन सेंड द मार्केटिंग मैसेज ओके। आगे जो आए कभी भी जो बिल्कुल जो नया बंदा है ना ठीक है, जिसके साथ आपकी कोई भी चैट नहीं हुई है, उसको आपने कोई भी लिंक शिंक नहीं सेंड करना, प्रमोशनल मैसेज बिल्कुल नहीं सेंड करने ठीक है। लिंक सेंड करेंगे वो लिंक क्लिकेबल ही नहीं होंगे ठीक है। लिंक लेट्स सपोज पहली बात है सेंड करनी है, अगर आपने सेंड कर भी दिया तो क्लिकेबल ही नहीं होगा जब तक बंदा रिप्लाई नहीं करेगा ठीक है। तो उस लिंक शिंक का कोई फ़ायदा आपको कोई हासिल नहीं होगा। कि जो नेक्स्ट गाइडलाइन है वो है यूज़ मल्टीपल। अच्छा जब हमने व्हाट्सएप पर यहाँ पर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करें ठीक है, एक आध नंबर जो यूज़ करेंगे ठीक है तो बड़ा ख़तरे में है। एक से जस्ट 500 मैसेज सेंड होंगे ठीक है। हमारे पास मल्टीपल नंबर होंगे ठीक है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 11 नंबर लगे हुए हैं ठीक है। अब 11 नंबर से अगर हर नंबर से 2 2 सौ 3 3 सौ मैसेज में करूँ, 200 से करूँ तो तकरीबन 2200 मैसेज हो गए हैं। 3 3 3 सौ करूँ तो 3300 नंबर, 3300 नंबर्स को अननोन नंबर्स को मैं बआसानी मैसेज सेंड कर सकता हूँ। सादा नंबर यूज़ करेंगे बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए मार्केटिंग ठीक है। अच्छा जी आगे ये है कि आगे नंबर 7 पर आ जाता है व्हाट्सएप की जो हेल्थ है ना ठीक है, उसका आपने क्या रखना है ठीक है। अच्छा नंबर 6 रह गया है कि आपने पर्सनल मैसेज नहीं, आपने जो पर्सनल नंबर है ठीक है या आपका कोई ऑफिशियल नंबर है आपने वो यूज़ नहीं करना ठीक है। ऑफिशियल नंबर यूज़ करेंगे ऐसा ना हो वो बैन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या आपका कोई पर्सनल है वो एक ही नंबर है तो आपका जितना जो दूसरा काम है वो स्टॉप हो सकता है ठीक है। अच्छा आगे नंबर 7 पर आ जाता है व्हाट्सएप की हेल्थ, वो आपने मेंटेन रखनी है ठीक है।
उसको मेंटेन करने का ये तरीका है कि आपने मैक्सिमम जो नंबर है वो आपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके ऊपर कंप्लेन चला रही है वो सेव रखने हैं, ठीक है, या जिन जो आपके कस्टमर हैं उनके नंबर सेव रखें। उसके अलावा कस्टमर्स को बोलें कि वो भी आपका नंबर सेव रखें, ठीक है। इससे जो एक ट्रस्ट है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होगा। व्हाट्सएप की आपकी हेल्थ बड़ी इससे ज़बरदस्त इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और ठीक है, और तीसरा ये है कि आपने मुख्तलिफ ग्रुप वगैरह बनाने हैं, मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी उनके अंदर मैसेजिंग वगैरह करनी है, आपने एक्टिव रहना है। और व्हाट्सएप की हेल्थ जो है वो चेक करने के लिए आप डब्ल्यू डिफेंडर वगैरह वो टूल हैं, और इसके अलावा दूसरे टूल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू डिफेंडर जो है वो बता देता है आपकी व्हाट्सएप की हेल्थ कितनी है और कैसी है, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं उनमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, साथ में आपको सजेशन भी देगा। अच्छा, जब हम मार्केटिंग के मैसेज नंबर 8 पर आ जाता है अनसब्सक्राइब ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अनसब्सक्राइब ऑप्शन आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये है ना कि जब भी आप प्रमोशनल मैसेज अपने कस्टमर को करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप एंड पर दे सकते हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप रिप्लाई स्टॉप करें कि ठीक है, एनी टाइम ये वाला आप मैसेज एंड पर लिखेंगे, रिप्लाई स्टॉप, ठीक है, टू ओटीपी आउट ऑफ आवर मैसेज एनी टाइम। ठीक है, कोई बंदा स्टॉप का मैसेज का रिप्लाई करेगा तो हम उधर ही स्टॉप कर देंगे, बजाय कि अगला बंदा हमें ब्लॉक करे। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर आप पोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिखें अनसब्सक्राइब, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में अनसब्सक्राइब ऐड कर दें, ठीक है, अब सेव कर दें। कोई बंदा अनसब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेगा, हमने उसको अपने ग्रुप वगैरह से निकाल देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हमने बनाया होगा, क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाई होगी, ठीक है, उसके अंदर से निकाल देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उस बंदे को मैसेज हमारी सेंड ना हो तो वो तंग शंग ना हो। ठीक है, आगे जब भी मार्केटिंग वगैरह करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप एंगेजर वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। व्हाट्सएप एंगेजर यूज़ करने का जो तरीका है वो फिर आगे डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको कट करते हैं। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये करना किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, ठीक है। ये एक्सेल की फ़ाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। और नंबर्स का डेटा निकालने का वो तरीका तो वो सारे अभी आपको प्रीवियसली मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर हमारा मैसेज आ जाएगा, ठीक है, सलाम स्पेस, ठीक है। यहाँ से आगे आ जाएंगे वेरिएबल, ठीक है, बिल्ट इन वेरिएबल में जाएंगे। नहीं, अभी वो गलत सेलेक्ट हो गया, ठीक है, बिल्ट इन वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ से नेम का वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये नेम है। अच्छा, यहाँ पर जिनके नेम आ रहे हैं उन लोगों को नेम के साथ मैसेज जाएगा, ठीक है, जैसा कि ये उमर फारूक हमार, ठीक है, मानू, ठीक है, एक्स एक्स वजह, ठीक है, इन सब को उनके नेम के साथ मैसेज जाएगा। सलाम, फिर आगे उसका नेम जाएगा, फिर स्पेस, ठीक है, फिर एंटर दबा देंगे, फिर लिखते हैं क्या हाल है। आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है, ऐसे मैसेज सेट करें ताकि अगला बंदा रिप्लाई करे, ठीक है। इसके अलावा और भी आप इसके अंदर वेरिएबल ऐड कर सकते हैं एक, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज नेम ही नहीं है, ठीक है, तो आप ये रैंडम नंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपने और वो वाला वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक की मेकर में जाकर, ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आध वो डिफ़ॉल्ट भी होता है, ठीक है। जैसा कि अभी ये की है ना, ठीक है, अभी किसी बंदे को हाय का मैसेज आएगा, किसी को हेलो का, किसी को हाय देयर का, ठीक है, इस तरह के मैसेज वगैरह हर बंदे को रैंडमली मैसेज सेंड होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, मैसेज टाइप करने के लिए सबसे पहले हम अपना मैसेज लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि इंट्रोडक्शन मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, किस तरह इंट्रोडक्शन मैसेज हमने टाइप करना है, ठीक है। और अगर हमने दूसरा अगर कुछ पर्सनलाइज या मार्केटिंग का मैसेज करना है, ठीक है, तो उसमें भी लाजमी है कि सबसे पहले हमने
अपने वेरिएबल ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना कुछ भी, ठीक है, इंट्रो वगैरह टाइप करना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, आगे हमारा कुछ यहाँ पर आगे इंट्रो आ गया। ठीक है, हाय, और उसके बाद फिर बिल्ट इन वेरिएबल में जाएंगे। ठीक है, नाम का वेरिएबल ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ, और आगे फिर स्पेस थी, फिर आगे प्लीज फाइंड लो। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, हम यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। प्लीज फाइंड बिलो आगे कुछ प्रोडक्ट हमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेटिंग है, ठीक है, वो आ जाती है टाइम डिले की। ठीक है, हमारे जो पर मैसेज जो टाइम डिले होना चाहिए, ठीक है, वो एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड। ठीक है, और हर 10 मैसेज के बाद 40 to 60। अच्छा, ये अननोन लोगों की बात हो रही है, अगर नाउन है, ठीक है, फिर आप इसको कम कर दें। ठीक है, इसको 10 to 20 कर लें, ऊपर वाले को 20 to 30 कर दें बेशक। ठीक है, और अगर सारे आपके जो जानने वाले या ठीक है सारे नाउन बंदे हैं, ठीक है, तो फिर आप उनके जो सारे नाउन हैं उनके साथ ऑलरेडी आपकी चैट हो चुकी है, सारे आपके कस्टमर हैं। ठीक है, फिर आप बेशक 2,000 मैसेज करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आपके मैसेज सेंड होंगे और कोई नंबर ब्लॉक होने, कोई बैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट कैंपेन में। ठीक है, और यहाँ पर कैंपेन का नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, ए बी सी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे कैंपेन का नाम याद रखने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो फिर भी कोई बात नहीं। नंबर है, एक नंबर प्राइमरी सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल नंबर सेलेक्ट करके फिर, ठीक है, फिर अकाउंट स्वैप नीचे आ जाता है। ठीक है, कि कितने नंबर के बाद अकाउंट हमारा स्वैप हो। ठीक है, मैं कहता हूँ दो मैसेज एक से जाएं, दो दूसरे से जाएं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का। ठीक है, और चाहें तो आप इसको एक सिंगल से भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सेफ मोड और अनसेफ मोड की। ठीक है, अब ये आ जाता है कि हमने सेफ मोड रखना है, अनसेफ मोड रखना है। देखें, अगर सारे तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास 1,000 नंबर है, ठीक है, तो उसमें से 500 बंदों के साथ हमारी चैट हुई है, 500 बंदों के साथ चैट नहीं हुई। ठीक है, या एक और सिनेरियो ले लेते हैं। ठीक है, सेफ मोड में मैं आपको बता दूं, सेफ मोड में सिर्फ उन लोगों को मैसेज जाएगा जिनके साथ हमारी चैट हो चुकी है। ठीक है, अनसेफ मोड में सबको मैसेज जाएगा, चाहे उसके साथ हमारी चैट हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, वो बंदा हमारे पास सेव है, नहीं सेव है, कुछ भी। ठीक है, जब हम नए बंदों को मैसेज सेंड करेंगे अनसेव मोड में रख के, ठीक है, और पुराने बंदों को या पुराने हमारे जो कस्टमर हैं उनको मैसेज सेंड करना है, वो हम सेफ मोड में ना भी सेलेक्ट करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने पहले 500 बंदों को मैसेज सेंड किया अनसेफ मोड में, इंट्रोडक्शन मैसेज, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, ये वाला, आगे से जिन जिन कस्टमर्स ने रिप्लाई किया होगा, ठीक है, सेफ मोड में रख के फिर उसी उसी लिस्ट को दोबारा मैसेज सेंड कर देंगे। ठीक है, उसमें से जिन जिन लोगों ने हमें रिप्लाई किया होगा उनको सेफ मोड रखने से उनको मैसेज सेंड, हमारा मैसेज जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अभी ये सारे हमारे कस्टमर हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें ना करें, नो इशू। स्टार्ट नो पर क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, इनिशलाइज करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीपल अकाउंट कनेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट एक ही वक्त में सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये व्हाट्सएप हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखें ग्रीन हो गया। ठीक है, पीछे व्हाट्सएप ओपन हुआ, साथ ही ग्रीन हो गया। ठीक है, अभी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको साइड से दिखा भी देता हूँ, पूरा नंबर शो नहीं करवाता। ठीक है, ये देखें ये मैसेज सेंड हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमने अपने जो बल्क में मैसेजिंग करनी है वो इस तरह करनी है। ठीक है, अभी इसको फ़िलहाल स्टॉप करेंगे, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था। ठीक है, और इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट
इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, अच्छा जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज कभी आपका यहाँ पर कट का निशान आ रहा है, ठीक है, आपने उसको सेट इस तरह करना है, इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने राइट क्लिक करना है और सेट एज प्राइमरी कर देंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। एक ये दूसरी अक्सर प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि उनके ड्राइवर्स वगैरह की इशू आ रहा होता है, ठीक है। आपने सेटिंग में जाना है टॉप पर, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे तो ये वाला पॉप ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे ये पॉप ओपन होगा, यहाँ से आपने कर लेना है अपडेट क्रोम ड्राइवर, ठीक है। अपडेट क्रोम ड्राइवर पर करेंगे तो आपके जो क्रोम के ड्राइवर हैं वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या छोटी मोटी आ रही है, आप अपडेट इंटरनल ड्राइवर पर करें, ठीक है। उसके बाद क्लियर सेशन करें, बूट और कैशे वगैरह क्लियर करें, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल अपडेट से ही सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई और वैसे प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज सेंडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, आप ब्राउज़र अपना चेंज करके देख लें, ठीक है। बिल्ड इन ब्राउज़र होगा, आप उसको क्रोम में करके सेव कर दें, ठीक है। तो तब भी आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, अच्छा जब हमने कभी ऐसा करके प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, और साथ में क्रोम ड्राइवर की प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, आपने जाना है क्रोम में, सेटिंग में जाना है, ठीक है, क्रोम की, और आपने चले जाना है अबाउट में, ठीक है। यहाँ पर वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो अपडेट होगा, ठीक है, या फिर यहाँ से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अभी अपडेट मेरे पास वो अपडेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब अपडेट हो जाए, ठीक है, अभी कुछ ही सेकंड में अपडेट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो ही अपडेट हो जाए, ठीक है, फिर आपने दोबारा सेटिंग में जाना है और वहाँ से क्रोम के ड्राइवर जो है वो आपने अप टू डेट रख लेने हैं, ठीक है। यूँ क्रोम के ड्राइवर अपडेट करेंगे तो जितनी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह है, ठीक है, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो मेरे ख्याल, अच्छा हाँ, एक और चीज़ रह गई है। आपने जो अटैचमेंट अटैच करनी है, ठीक है, कोई पिक्चर्स और वीडियो वगैरह शेयर करनी है, आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी मीडिया है, कॉन्टैक्ट्स है, ऑडियो फाइल है, स्टिकर है, कुछ भी है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। मीडिया में जाएँ, ठीक है, और यहाँ से कोई भी आपकी जो पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, वो आप यहाँ से उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सिनेरियो में जैसा कि अक्सर टर्बो फ़िल्टर की डाल देते हैं, ठीक है, ये है। आगे साथ में आपने इसके साथ कोई अटैच करना है, कैप्शन ऐड करना है, ठीक है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर के नीचे कुछ भी कैप्शन वगैरह लिखा होता है, ठीक है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कैप्शन में, ठीक है। कैप्शन में जाएँ और यहाँ से कोई भी आपने कैप्शन ऐड करना है, ठीक है, वो आप यहाँ से बआसानी कैप्शन अपना ऐड कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट यहाँ से आप मल्टीपल मैचिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये बोल्ड, इटैलिक और जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये वही हैं साथ में। हाँ, ओके, नेक्स्ट, अच्छा इस पेज को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर पर जाकर ओके करेंगे तो ये पूरा पेज जो है इसके ऊपर सब कुछ ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप सेंडर के बारे में, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर बल्क में ग्रुप्स में मैसेज किस तरह करने हैं, ठीक है। पहली बात है, ये आपको तरीका आना चाहिए कि जो ग्रुप्स हैं उनकी आईडीज़ कैसे निकालनी है, ठीक है। आपने चले जाना है सेटिंग में, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर पर चले जाना है, ग्रैब ऑल ग्रुप्स पर जाना है, ठीक है। अच्छा पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर लें, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर लेंगे। उसके बाद आपने चले जाना है, जो ही व्हाट्सएप कनेक्ट होगा, ठीक है, फिर हम साथ में ग्रुप्स ग्रुप्स की जो लिंक है वो निकाल लेंगे, ठीक है। वो हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रैब ऑल ग्रुप्स पर करेंगे, ठीक है। जितने ग्रुप्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो डाउनलोड होकर हमारे पास आ जाएगी। अभी मेरे पास कुछ दो तीन ग्रुप ही हैं, ठीक है, और उनमें भी मैं इक्का दुक्का ग्रुप है उसके अंदर मैसेज वगैरह सेंड कर सकता हूँ। इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ग्रुप्स के अंदर मैसिंग करने के लिए फिर आप आएंगे ग्रुप्स में, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ग्रुप्स में आएंगे, अपलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमने अपना ग्रुप्स सेव किए हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर ग्रुप्स होंगे, ये ग्रुप लिस्ट है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी
इसमें एक ही ग्रुप है जिसमें मैं मैसेज वगैरह सेंड कर सकता हूँ, तो वो ये वाला है। ठीक है, इसमें अभी सलाम, बाकी इसमें दूसरों में सेंड नहीं कर सकते। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, कैंपेन नेम टेस्ट, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह हमने इनिशियलाइज कर लेना है। और इनिशियलाइज हो रहा है। ये इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखा, अब ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, एक ही ग्रुप में जाएगा। ठीक है, जिसमें मेरे पास परमिशन है, बाकी मैंने इतने ग्रुप ज्वाइन किए हुए नहीं है। ठीक है, ये देखें, एक ग्रुप में गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, बाकी किसी में नहीं गया। ये अच्छा, एट द एंड ही हमारे पास जो समरी है या रिजल्ट हमारे पास वो शो किया आ जाता है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में जस्ट वो उसने मैसेज वगैरह किया, बाकी और किसी में उसने मैसेज वगैरह नहीं सेंड किए हैं। इसको भी कट कर देंगे। फिर अच्छा भी, हाँ, वन बाय वन जितने भी ऑप्शंस हैं उनको डिटेल के साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, कि उनको कैसे यूज़ करना है डिटेल में चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हाँ, गेट ग्रुप्स मेंबर। ठीक है, कोई भी ग्रुप है उसमें से मेंबर्स की लिस्ट निकालनी है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वन इनिशलाइज पर क्लिक करेंगे, गेट ग्रुप्स मेंबर पर क्लिक करेंगे। कोई भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर में से जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आप उसमें से निकाल सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स है। ठीक है, लेट्स पॉलिसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल शीट विद इन अ सेकेंड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। लेट्स डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। ठीक है, अभी हम चाहें तो इसके ऊपर कैंपेन चला सकते हैं। चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप पर किधर आ गई है। ये आ गई है। ये देखें, ये जितने नंबर हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, वैसे नंबर शो नहीं करने चाहिए थे, खैर मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह हमारे पास नंबर आ गए हैं सारे। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है उसमें से भी आपने मेंबर आईडी इसी तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर। ठीक है, इसके थ्रू आप अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसी तरह कॉन्टैक्ट लिस्ट और जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो ग्रैब कर सकते हैं, एक्टिव ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, बाकी जितनी है वो डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से हम चैट लिस्ट है, ठीक है, वो ग्रैब कर सकते हैं। बाकी पोल रिजल्ट वगैरह हैं, कॉन्टैक्ट बाकी इन सब को स्किप करते हैं। ये आप खुद फर्दरली देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो उसको फिर मैं अलग से समझा दूंगा। ठीक है, आगे जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। ठीक है, व्हाट्सएप ऑटो बोर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, व्हाट्सएप ऑटो रिस्पॉन्स बोर्ड को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको ओके कर लेते हैं। और के मैं आपको एक जो रूल है वो बना के दिखाता हूँ। इनफैक्ट एक जो रूल है वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ भी है। ठीक है, रूल किस तरह बनाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, ऐड रूल पर जाएंगे। पुराना मैं आपको रूल दिखा भी देता हूँ, वो ये वाला मैंने लगाया हुआ था। इसको कर देते हैं डिलीट, नया नया मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, व्हाट्स ऑटो रिप्लाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं, ये वर्क किसी तरह करता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी सेलुलर कंपनी है, ठीक है, उसमें एक यूएसएसडी कोड डायल करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्टार 111#, तो आगे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, कि आपने रिचार्ज करना है, बैलेंस चेक करना है, या आपने एसएमएस पैकेज करना है, व्हाट्सएप पैकेज, एसएमएस पैकेज करना है, इंटरनेट पैकेज करना है। ठीक है, या कोई कॉल पैकेज करना है। ठीक है, कॉल पैकेज के लिए
6 रिप्लाई करें, ठीक है। एसएमएस पैकेज के लिए 5 रिप्लाई करें, और उसके बाद इंटरनेट के लिए 7 रिप्लाई करें, ठीक है। लेट्स सपोज हम इंटरनेट पैकेजेस के लिए 7 रिप्लाई करते हैं, फिर आगे आ जाता है ईयरली, वीकली, मंथली, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसी तरह जो जो हम रिप्लाई करते जाते हैं तो नेक्स्ट 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 मेन्यू में चले जाते हैं, तो ऑटो रिप्लाई भी इसी तरह काम करता है कि फनल की तरह काम करता है। कस्टमर आता है, ठीक है, हम ऑनलाइन हो या ना हो, ठीक है, उसकी क्यूरीज का जवाब देता है और उसको फनल के अंदर लेके आता है, और डायरेक्टली जो कस्टमर है उसको जो लीड्स कस्टमर है, ठीक है, उसको लीड्स में कन्वर्ट करके उससे परचेजिंग करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ऐड रूल में चले जाना है। ऐड रूल के अंदर, ठीक है, यूज़र सेंड, फॉर एग्जांपल कस्टमर हमें सेंड करता है हाय, ठीक है, ये समझना पड़ेगा हाय। आगे क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर हाय, अगर एग्जैक्ट हाय के साथ मैच करता है तब उसको रिप्लाई आएगा। अगर कहीं भी कस्टमर के बीच में मैसेजेस में कहीं भी लिखा हुआ हाय, ठीक है, तब उसको रिप्लाई जाना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम, अगर कस्टमर स्टार्ट में हाय लिखता है तब ही उसको रिप्लाई जाएगा। अगर एंड में हाय लिखेगा तब उसको रिप्लाई जाएगा, ठीक है। नॉर्मली लोग स्टार्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम स्टार्ट फ्रॉम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज टाइप कर लेंगे, ये मैसेज आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हेलो, ठीक है। यहाँ पर जनाब हमारी फ़ाइल आ जाएगी। कुछ भी आप फाइल यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिप्लाई में साथ में फाइल भी जाएगी। कोई पोल वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई भी हमें हाई का मैसेज भेजेगा उसको हेलो का मैसेज जाएगा, ये हमने सेव कर दिया, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पोल ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी कस्टमर वो हमसे पेमेंट का पूछेगा, पेमेंट का पूछेगा, ठीक है। और उसमें कहीं भी कॉन्टेन होगा, ठीक है, उसको हमारा जो पेमेंट मेथड है वो चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये पेमेंट मेथड, लेट्स सपोज ये है हमारे पास पेमेंट मेथड, ठीक है। कोई भी पेमेंट मेथड हमसे पूछेगा, ये वाला पेमेंट मेथड जो है उसको फ़ौरन से सेंड हो जाएगा। ओके कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऐड रूल में जाएंगे, ठीक है। कोई भी हमसे पूछेगा, इजी पैसा पूछेगा, इजी पैसा पूछेगा, ठीक है। ऐड मैसेज में जाएंगे, ठीक है। फिर वही हमें अपना पेमेंट मेथड साथ में अटैच कर लेंगे, ये करके ओके, ठीक है, ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। बस इतनी सी बात है। इजी पैसा का पूछेगा तो उसको फिर भी वो मैसेज हमारा चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर मल्टीपल जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर इसी तरह मैं आपको दे दूँ, ठीक है। लेट्स सपोज एक कस्टमर आता है, ठीक है, वो हमें फर्स्ट टाइम मैसेज करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैसेज करता है, उसको जनाब में हमारा मेन्यू चला जाएगा, ठीक है। मेन्यू में फॉर एग्जांपल रिप्लाई वन फॉर दिस इज ऑटो, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता चलना चाहिए ये ऑटोमेटिक रिप्लाई उसको करना है, ठीक है। रिप्लाई वन फॉर टिक्का बोटी, ठीक है। अभी हम रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। 2 फॉर कबाब या चपली कबाब, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 फॉर, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा वहाँ रिप्लाई करेगा तो उसको तिक्का बोटी की जनाब कि वो तिक्का बोटी लेना चाहता है, ठीक है। इससे अब ये समझाएगा। 2 रिप्लाई करेगा तो कबाब, 3 रिप्लाई करेगा तो निहारी की तरफ चला जाएगा, और सेव कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टिक्का बोटी के लिए लिख देना है, ठीक है। टिक्का बोटी के लिए 1 था, ठीक है। यहाँ पर यूज़र अगर 1 सेंड करता है, ठीक है, तो हम कस्टमर को बोलेंगे तो प्लीज सेंड पेमेंट एंड पेमेंट एंड लोकेशन। उसी तरह यहाँ पर हम साथ में नीचे जो पेमेंट है, ठीक है, वो मेथड साथ में अटैच कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अभी कस्टमर का टिक्का बोटी के लिए इसी तरह 2 3 के लिए आप इसी तरह मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर फॉर एग्जांपल कहता है थैंक्स, ठीक है। अगर एंड पर लिखता है थैंक्स, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा हमारा थैंक्स। थैंक्स करके ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे और यूं ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो हमारा चैट बोट है वो रन कर पड़ेगा, ठीक है। कोई भी हमें जो भी मैसेज करेगा, ठीक है, और उसी हिसाब से उसको जो है वो रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी पीजी सा चीज़ है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ठीक है। वो है व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर आपने इस तरह करना है, यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। नंबर्स की लिस्ट है एक, डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लेते हैं मल्टीपल ग्रुप्स मेंबर, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर की लिस्ट है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन से नंबर व्हाट्सएप पर हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। और इसको हमने कर देना है स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, टाइम डिले आपने यहाँ से ज़्यादा कर लेना है स्टार्ट। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये विद इन 1 सेकेंड, ठीक है, इसने 50 नंबर फ़ौरन से बता दिए हैं, ठीक है, कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि मैंने नंबर की लिमिट 50 लगा रखी है, ठीक है। अभी बीच में मैंने खुद टाइम डिले लगा रखा है, ठीक है। टाइम डिले नहीं होगा, ठीक है, तो टेम्परेरी बैन की तरफ हमारा नंबर जा सकता है, ठीक है। तो वो टाइम डिले आपने लाजमी सेट करना है, ठीक है। जब ये हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फॉल्स इसलिए ट्रू, जिन जो जो बिजनेसेस पर होंगे उनके साथ ट्रू आएगा, ठीक है। सिर्फ बिजनेसेस के नंबर डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। फुल एक्स रिपोर्ट करनी है, ठीक है, यहाँ से करेंगे। एक्सपोर्ट ऑल पर करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे। अभी हमें अवेलेबल चाहिए, एक्सपोर्ट अवेलेबल पर यूँ ही करेंगे। ये सारे नंबर आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको, ठीक है, ये होप्स हो आपको ये भी समझ आएगी। बहुत ही इजी सी चीज़ है, इजी से स्टेप्स हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कौन से अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पर कौन से अवेलेबल नहीं हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है व्हाट्सएप ग्रुप वार्मर, ठीक है। ये भी वार्म अप ही है, ठीक है। और व्हाट्सएप वार्मर, पहले व्हाट्सएप वार्मर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप वार्मर इस तरह काम करता है, ठीक है। जब भी आपने मैसेजिंग करनी है, नया नंबर है, ठीक है, कोशिश करें पुराने नंबर को भी एटलीस्ट वार्मर पर ज़रूर चलाएं। नया नंबर है, बिल्कुल नया नंबर है, ठीक है, आपने उससे मार्केटिंग करनी है। आप बेशक उसको 20 दिन के लिए डालें। मैंने बहुत सारे अपने नंबर मेरे दोस्तों ने, ठीक है, 20 दिन उनको व्हाट्सएप वार्मर पर डाल के, ठीक है, इससे व्हाट्सएप की हेल्थ कमाल की बढ़ती है और बहुत ज़बरदस्त बार की व्हाट्सएप की हेल्थ बढ़ती है, ठीक है। 2 नंबर आपने सेलेक्ट कर लेने अपने, ठीक है, व्हाट्सएप वार्मर के लिए। ओके, ठीक है, उनको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये खुद ही से अपने पास से स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है, करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। 1 to 1 नहीं तो अगर आपने 2 4 5 नंबर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, 1 to many भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हैं ही दो, तो 1 to 1 ही उनकी कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। टाइम डिले आपने ज़्यादा कर लेना है, ठीक है, 10 से 15 कर लेना है, ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, और फिनिश कर देना है। अभी यहाँ से वो जो दोनों प्रोफाइल्स हैं वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मेरे सिनेरियो में ये है कि मेरे पास वो जो प्रोफाइल है वो है ही अभी है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी वो आपको करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। आगे जितने शेड्यूल्स मैसेज हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने शेड्यूल्स किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है, कि
नेक्स्ट जो आपने मैसेज वगैरह शेड्यूल किए होंगे वो सारे आपको उधर शो होंगे। हाँ, नेक्स्ट है गूगल मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, गूगल मैप से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। गूगल मैप डेटा स्ट्रक्चर को इस तरह यूज़ करना, सबसे पहले आपने इधर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी निश लिख लेनी है। ठीक है, हमें किस चीज़ का चाहिए डेटा, फिर आगे हमने एरिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी हमारे इस सिनेरियो में हमें लेट्स सपोज हमें चाहिए स्कूल्स का डेटा चाहिए। ठीक है, या स्कूल्स थोड़ा वाइड मतलब वाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें रेस्टोरेंट्स का डेटा चाहिए। रेस्टोरेंट्स का डेटा चाहिए, रेस्टोरेंट्स इन, आगे आप कोई भी सिटी लिख सकते हैं। सिटी कोई भी पाकिस्तान का लिख लें, कोई भी इंडिया का लिख लें, कोई भी यूके, यूएस, जर्मनी, ठीक है, कनाडा, किधर का भी आप सिटी लिख लें। ठीक है, मसलन हमें फ़िलहाल हम अपने सिनेरियो में लाहौर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। ओके, ये अभी इनिशियलाइज होगा, थोड़ी देर कनेक्ट होने में टाइम लेगा। ये अभी बैकग्राउंड में गूगल मैप ओपन हो रहा है। ठीक है, गूगल मैप ओपन होगा, ऑटोमेटिकली ये उस पर सर्च करेगा रेस्टोरेंट्स इन लाहौर। ठीक है, ओके, और उसके बाद हमारी जो सर्च है ये जो ही ग्रीन होगा, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, स्टार्ट ग्रैबिंग पर क्लिक करेंगे और हमारी जो ग्रैबिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिर ग्रैबिंग में चंद एक सेकंड लेगा, बस अभी स्टार्ट होगी हमारी ग्रैबिंग। ठीक है, ये इसने नंबर उठा लिया। ठीक है, बाकी अगर ईमेल आईडी मेंशन होगी तो यहाँ से ईमेल आईडी उठा लेगा। अगर वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, जैसे कि haveli.com.pk या हवेली रेस्टोरेंट की उठा ली। ठीक है, बाकी फुल डिटेल जितनी डिटेल होगी, उनके फेसबुक पेजेस होंगे XYZ, उनके कोई इंस्टाग्राम के, ठीक है, वो सारी जितनी चीज़ें होंगी वो उठा लेगा। ठीक है, मेन चीज़ हमें या तो नंबर्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, या ईमेल आईडी चाहिए होती है। अच्छा हाँ, ईमेल आईडी मैंने क्लिक नहीं की थी, इसलिए वो ईमेल आईडी नहीं उठा रहा था। ठीक है, आपने यहाँ से ग्रैब ईमेल आईडी पर क्लिक करना है तो वो साथ में ताकि ईमेल आईडी भी उठाए। ठीक है, बाकी रिव्यू काउंट वगैरह भी दिखा रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो अगर ईमेल आईडी यहाँ पर उन्होंने गूगल मैप पर उठाई होगी, ठीक है, तो ईमेल आईडी भी आप उठा लेगा। ठीक है, अगर इमेजेस करेंगे तो साथ में इमेजेस वगैरह भी वो उठा लेगा। ठीक है, ये सर्च करने से पहले आपने ईमेल आईडी लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज़ वो नहीं उठाएगा। ठीक है, जो ही ये अकाउंट मुकम्मल हो जाए, ठीक है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, इतने हो गए हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, और एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर चाहें तो एक्सपोर्ट नंबर ओनली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ नंबर आपको एक्सपोर्ट करके देगा, बाकी ये जितनी डिटेल है वो आपको एक्सपोर्ट करके नहीं देगा। ठीक है, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट नंबर कोई भी आप कर सकते हैं करके, और फिर उसके ऊपर आप अपनी कंपेन चला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल एक्सट्रैक्टर। कोई भी वेबसाइट है, और भी आप मुख्तलिफ वेबसाइटें हैं उनकी आपके पास लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि गूगल मैप से वेबसाइट्स की लिस्ट निकाली थी। ठीक है, अब मज़ीद उधर से आपको नंबर्स चाहिए। ठीक है, वो आप इधर इसको देंगे। ठीक है, ये आपको जितनी भी उन वेबसाइट्स हैं उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, आगे है सोशल डेटा स्ट्रक्चर, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ठीक है, डेटा निकालने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपने अपने कीवर्ड लिखेंगे कि आपको कौन सी कैटेगरी के लोगों के डेटा चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे CEO के नंबर चाहिए। ठीक है, आगे फिर मैं मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जिस भी कंट्री मुझे फ़िलहाल तो पाकिस्तान में चाहिए, CEO के नंबर चाहिए। ठीक है, या दुबई कर लेते हैं। ठीक है, और वो मुझे नंबर जो है वो मुझे तुम लिंक्डइन से निकाल के दो। ठीक है, ये ऊपर डिले डिले टाइम है। ठीक है, ईच पेज का। ठीक है, डिले टाइम ये है कि वो फिर जो गूगल है उसको आइडिया नहीं होता कि ये बोट सर्च कर रहा है या बंदा सर्च कर रहा है। ठीक है, ये करके आप स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, स्टार्ट करेंगे और ये देखें इसने नंबर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, दुबई में से सीईओ के नंबर्स आ गए हैं, उनकी साथ में जनाब ईमेल आईडीज़ वगैरह भी आ गई हैं। ये देखें साथ में ये निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, बूम। बहुत ही कमाल का फीचर्स है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया। ठीक है, जैसा कि वेब डेवलपर हो गया या कुछ और। ठीक है, और कंट्रीज़ में आप दुनिया में कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो लोकेशन डालें ना डालें, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मुकम्मल हो जाए, ठीक है, आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लें। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, समटाइम ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि बोट वेरिफिकेशन का। ठीक है, आपने लाजमी बोट वेरिफिकेशन फ़ौरन से आपने बोट वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, बोट वेरिफिकेशन के लिए वो थोड़ा सा शोर वगैरह करेगा, टी टी करेगा, और आपने फ़ौरन से यहाँ से बोट वेरिफिकेशन ओके कर लेनी है कि मैं बोट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। ठीक है, वो करके, ठीक है, फिर अभी इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जितने ईमेल आईडीज़, नंबर, नेम, ठीक है, फुल डिटेल हमारे पास यहाँ पर एक्सेल में आके सेव हो जाएगी। बहुत ही कमाल का फीचर्स है। इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल कॉन्टैक्ट CSV जनरेटर। ठीक है, ये भी है। मसला हमारे पास कस्टमर है, उनकी लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर अपलोड नंबर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई हमारे पास लिस्ट वगैरह पड़ी हुई है, और यहाँ पर हम आगे, और लिस्ट हमने यहाँ पर अपलोड कर दी, लिस्ट अपलोड कर दी, और यहाँ पर जनरेट रैंडम नेम, इनके नेम भी जनरेट करके जनरेट नो पर क्लिक करेंगे, और इनके नेम जो है वो यहाँ पर जनरेट, एक फ़ाइल जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट एज ए गूगल कॉन्टैक्ट CSV करेंगे, और गूगल पर अपलोड कर देंगे, और जितने नंबर्स हैं वो सारे सेव हो जाएंगे। ओके, तो ये